आज हमारे पास पूज्य गुरुदेव की एक अद्भुत पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद, और हम इसी के जरिए उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक बेचैन, एक जिज्ञासु युवक नरेंद्र आखिर स्वामी विवेकानंद बना कैसे। और कैसे उनके अनुभव, मतलब उनके जो जीवन के अनुभव थे, वो आज भी किसी के व्यक्तित्व को निखारने और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे सकते हैं। हाँ, और ये सफर आप देखें तो 3 बड़े मोड़ से गुजरा। 3 बड़े मोड़। हाँ, पहला, सच को खुद अपनी आंखों से देखने की जिद। दूसरा, सब कुछ त्याग कर दूसरों की सेवा में लगने का संकल्प। और तीसरा, वो विश्व मंच पर भारत के आत्मविश्वास को जगाने का ऐतिहासिक क्षण। तो चलिए पहले मोड़ से ही शुरू करते हैं। इस कहानी में जो बात मुझे हमेशा आकर्षित करती है, वो है उनकी शुरुआती बेचैनी। बिल्कुल। नरेंद्र उस दौर के ब्रह्म समाज जैसे सुधारवादी आंदोलनों से जुड़े थे, पर उन्हें वहां मतलब सिर्फ किताबी बातें मिलती थीं, अनुभव नहीं। हाँ, वो संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए वो हर तथाकथित धर्मगुरु से एक ही बहुत सीधा सवाल पूछते थे, महाशय, क्या आपने ब्रह्म को देखा है? और ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, है ना? ये उस दौर के बौद्धिक अध्यात्म पर एक सीधा प्रहार था। सही कहा। कलकत्ता के पढ़े लिखे समाज में धर्म पर बहसें होती थीं, सिद्धांतों की बातें होती थी। लेकिन विवेकानंद कह रहे थे कि धर्म सिद्धांतों की नहीं, बल्कि अनुभव की चीज है। और यही सवाल जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से किया, तो उन्हें पहली बार एक ऐसा जवाब मिला जिसने उन्हें हिला के रख दिया। जी। परमहंस जी ने कहा, हाँ, देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। पर इसके बाद उन्होंने जो कहा वो ज्यादा जरूरी था। वही तो, उन्होंने कहा, पर सवाल ये है कि उसे देखने के लिए तड़पता कौन है? लोग स्त्री, पुत्र, संपत्ति के लिए रोते हैं, पर ईश्वर नहीं मिला, इसके लिए कौन रोता है? वाह। और इसी एक जवाब में आप देखिए पूरा सार छुपा है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक, एक जबरदस्त तड़प, एक सच्ची लगन चाहिए। तो जब रामकृष्ण में उन्हें वो अनुभव मिल गया, तो अगला सवाल था कि उस अनुभव का करना क्या है। और यहीं से उनके जीवन में त्याग का अध्याय शुरू होता है, जो वाकई में हैरान करने वाला है। एक प्रसंग है जब रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपनी सिद्धियां यानी चमत्कारी शक्तियां देने की पेशकश की। सोचिए जरा, कोई भी युवा ऐसी शक्तियों के लिए ललचा सकता है, पर नरेंद्र ने तुरंत पूछा। उन्होंने पूछा, क्या इन सिद्धियों से मुझे ईश्वर प्राप्ति में मदद मिलेगी? और जब जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे उन्हें ठुकरा दिया। ये उद्देश्य की अद्भुत स्पष्टता दिखाता है। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, जी। परम सत्य का अनुभव। उसके आगे चमत्कारिक शक्तियां भी उन्हें तुच्छ लगी। और यही त्याग की भावना आगे चलकर सेवा में बदल गई। बिल्कुल। जैसे जब कलकत्ता में प्लेग फैला, तो वो मठ की जमीन तक बेचने को तैयार हो गए। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर लोगों की सेवा करते करते हम सब साधु भी मर जाएं तो भी कोई बात नहीं। सच्चा मठ तो सेवा कार्य ही है। उन्होंने तो सन्यास की परिभाषा ही बदल दी। उनके लिए सन्यास का मतलब गुफा में बैठकर तपस्या करना नहीं था। नहीं था। उन्होंने कर्मयोग का रास्ता दिखाया कि दरिद्र और दुखी लोगों में ईश्वर को देखो और उनकी सेवा करो, यही सच्ची पूजा है। और सेवा का यही भाव लेकर वो शिकागो पहुंचे, विश्व धर्म महासभा। साल था 1893। जब उन्होंने मंच से अपना भाषण इन शब्दों से शुरू किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों। कहते हैं पूरा हॉल मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। हाँ, ये एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन इसके पीछे का दर्शन और भी गहरा था, है ना? बहुत गहरा। ये सिर्फ सहिष्णुता की बात नहीं थी, ये तो अद्वैत वेदांत का मूल विचार था कि सभी आत्माएं मूल रूप से एक हैं। अच्छा। तो फिर दूसरे धर्मों को बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वे सभी एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में कहा, जिस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों से निकली नदियां अंत में एक समुद्र में ही मिलती हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपनी अलग अलग प्रकृति के अनुसार अलग अलग रास्तों से चलकर अंत में ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। और इस एक भाषण ने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन को लेकर सोच बदल दी। उन्होंने इसे एक वैश्विक दर्शन के रूप में पेश किया। तो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का ये सफर हमें यही सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता प्रत्यक्ष अनुभव की मांग करती है, महानता त्याग और निस्वार्थ सेवा से आती है।
और ये भी कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी समझ के साथ ही उन्हें दुनिया के सामने आत्मविश्वास से रखा जा सकता है। सही कहा। पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अमेरिका में अपार सफलता पाने के बाद भी एक रात स्वामी जी अपने आलीशान बिस्तर पर भारत की गरीबी को याद करके फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, माँ, जब मेरी जन्मभूमि गरीबी में पड़ी सिसक रही है, तब मैं इस नाम और यश को लेकर क्या करूंगा? सोचने वाली बात है। हाँ, कि व्यक्तिगत सफलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच ये संतुलन आज के समय में कितना प्रासंगिक